Hello friends and welcome to Philafom YouTube channel UGC NET पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। यूनिट 4 हमने यूनिट 3 तक क्लियर कर दिया है और आज से हमारा यूनिट 4 जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। हमारी क्लास का टाइम है डेली 6 PM और हमारी ये क्लास नंबर 21 है और बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आपको इजीली कोई भी अपडेट मिल जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर लो ताकि हमसे जो भी बन पाए वो हम मटेरियल इसमें डाल रहे हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री है। आप जल्दी से जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करवाए और वो बिल्कुल फ्री है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और मॉक टेस्ट भी है जो आपको इजीली डाउनलोड और आपको प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। ये हमारे फ्री क्लासेस है जो कि सुबह 9 AM को जीके की क्लास होती है, 11 बजे पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसकी क्लास होती है, 12 बजे हिंदी सेकंड पेपर के लिए, 1 बजे हिस्ट्री सेकंड पेपर के लिए, 3 बजे कॉमर्स जो सेकंड पेपर है कॉमर्स वालों के लिए वो 3 बजे जुड़ जाए। और हमारा टाइम तो आप सबको पता ही है 6 PM संस्कृत। यूनिट 4 दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जिसमें ये सारे टॉपिक्स है जो कि हम एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे। पहला टॉपिक है संख्या कारिका जिसमें उनकी रचयिता है ईश्वर कृष्ण कृत। दूसरा है वेदांसा जिनके रचयिता सदानंद कृत है। तीसरा है तर्क संग्रह जो अन्नन भट्ट कृत है। चौथा है तर्क भाषा जो कि केशव मिश्र कृत है। 5वां है अर्थ संग्रह जो कि लौगाक्षी भास्कर कृत है। 6वां है योग सूत्र पतंजलि कृत्य, व्यास भाष्य भी कहते हैं। 7वां है ब्रह्म सूत्रम बादरायण कृत्य जिसको शंकर भाष्य भी बोलते हैं। 8वां है न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो विश्वनाथ पंचानन कृत है जिसमें अनुमान खंडम। और 9वां है सर्वदर्शन संग्रह जो कि जैन मत और बुद्ध मत के अनुसार है, जिसमें आज हम संख्या कारिका ईश्वर कृष्ण कृत के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम सत्कार्यवाद के बारे में देखेंगे। दूसरा है पुरुष स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग, अपवर्ग, कैवल्य और मोक्ष, ये सब संख्या कारिका में आते हैं। इसमें से संख्या कारिका जो कि उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ईश्वर कृष्ण कृत संख्या कारिका सांख्य दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जितनी प्रसिद्ध इस ग्रंथ की कारिकाओं को मिली संभवतः उतनी इस दर्शन के किसी अन्य ग्रंथ को न मिली सकी। कुल 70 कारिकाओं के इस संग्रह को सांख्य सप्तति तथा सुवर्ण हिरण्य सप्तति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमें क्वेश्चंस मिलता है कि सुवर्ण सप्तति और हिरण्य सप्तति किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं सांख्य कारिका को। क्लियर है। अनुयोद्धार सूत्र में इसे कणक सत्तरी कहा गया है। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान परमार्थ ने इस हिरण्य सप्तति तथा इसकी वृत्ति का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इसका चीनी भाषा में भी अनुवाद हुआ है, जिसका संस्कृत अनुवाद श्री अय्यर स्वामी शास्त्री ने किया था।
सांख्य कारिका की सुप्रसिद्ध टीकाओं में पहली है माठर वृत्ति, दूसरी है युक्ति दीपिका, तीसरी है जय मंगला, चौथी है तत्व कौमुदी, पांचवी है चंद्रिका तथा छठी है गौड़पाद भाष्य का नाम लिया जाता है। ये सब सुप्रसिद्ध टीकाएं हैं जो कि सांख्य कारिका की है। और सांख्य कारिका किसकी रचना है? तो ईश्वर कृष्ण कृत की रचना है। ठीक है, यह सब आपको क्लियर होगा आई होप। इसके बाद सांख्य दर्शन पर आज प्रमुख रूप से सांख्य कारिका, तत्व समास तथा सांख्य प्रवचन सूत्र नामक 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका सबसे प्राचीन है। सांख्य के प्रथम आचार्य महर्षि कपिल माने जाते हैं। कपिल ने सांख्य का ज्ञान अपने शिष्य आसुरी को प्रदान किया, जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा था इसके बारे में। आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिख को दिया। पंचशिख ने उसको विस्तृत रूप प्रदान किया। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। श्रीमद् ईश्वर कृष्ण ने उसी ज्ञान को, जिसे उन्होंने 72 कारिकाओं में निबंध कर संख्या कारिका का रूप दे दिया। संख्या कारिका में 25 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, श्रोत, त्वक, चक्षु, जीभ, घ्राण, 5 कर्मेंद्रियाएं, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा एक पुरुष की गणना की जाती है। ये 25 तत्व सांख्य कारिका में पाए जाते हैं। सांख्य में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है। सत्कार्यवाद इसका प्रमुख सिद्धांत है। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द के भेद से 3 प्रमाण है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मौन, अहंकार तथा बुद्धि, इन 13 तत्वों के समुदाय को करण की संज्ञा दी जाती है। जो हमने 25 तत्व देखे उनमें से 13 तत्व यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मौन, अहंकार तथा बुद्धि, इन 13 तत्वों के समुदाय को करण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना होता है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, महत तत्व, अहंकार तथा मन, वो सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व है। सांख्य दर्शन में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की 3 गुणों मिलते हैं, जो क्रमशः सुख, दुख तथा मोह देने वाले हैं। सांख्य दर्शन में 3 गुण की भी बात की हुई है, जिसमें सतोगुण जो सुख देता है, रजोगुण जो दुख देता है तथा तमोगुण जो मोह देने वाला है। तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति धर्म, अधर्म तथा अज्ञान आदि 7 रूप निवृत्त हो जाते हैं। परंतु प्रारब्ध कर्मों के कारण प्रारब्ध कर्मों के कारण पुरुष शरीर को उसी प्रकार धारण किया रहता है जिस प्रकार कुम्हार का चाक एक बार घूमने पर घूमता रहता है।
प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने पर पुरुष के सूक्ष्म तथा स्थूल नामक दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन के अंदर 25 तत्वों को अंगीकार किया जाता है और उन्हीं पंचविंशति यानी 25 पदार्थों के ज्ञान से जीव आध्यात्मिक, आदि भौतिक या आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों से सर्वथा छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सांख्य ने इन तीनों दुखों के विनाश का कारण इसी विवेक ज्ञान को अंत में स्वीकार किया है, जैसे कि ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में कहा है कि दुख त्रयाभिधाता जिज्ञासा हेतो तदभिधातके तदभिधातके दृष्टे सापार्था चैनाकांता कांतयो भावत, अर्थात संसार के अंदर आकार प्राणी मात्र जब आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों का अनुभव करता है, तब उस समय उन 3 प्रकार के दुखों के विनाश के कारण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उनकी निवृत्ति का कारण कौन है, और यदि वह जिज्ञासा दुख की निवृत्ति के कारणीभूत औषध सेवन अथवा कामिनी के उपभोग रूप दुष्ट उपाय से ही शांत हो जाती है, तो शास्त्र के आधार पर होने वाले दुर्धिगम तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता रहे? उसका उत्तर दिया कि पूर्वोक्त 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति दृष्ट उपाय से एकांतिक यानी आवश्यक रूप से तथा आत्यंतिक यानी फिर कभी भी दुख उत्पन्न न हो से रूप से नहीं होती, अतः उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र में होने वाला तत्व ज्ञान ही श्रेयस्कर है। इससे तो केवल दुख त्रय के विनाश कारिणी मूल वस्तु में जिज्ञासा का प्रदर्शन बतलाया। वह दुख त्रय से विनाश का कारण कौन है, इसका स्पष्टीकरण ईश्वर कृष्ण ने आगे की कारिका में किया है। दृष्टवदानुश्रविक स रवि शुद्धि क्षयतातिशय युक्त तद्विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त प्रकृति और श्रेय पुरुष इसके भेद ज्ञान से ही दुख त्रय से छुटकारा प्राप्त होता है। इन 25 प्रकार के पदार्थों का अंतर्भाव ईश्वर कृष्ण ने केवल 4 पदार्थों में ही कर दिया है। मूल प्रकृति विकृति महर्दाता प्रकृति विकृतय सप्त षोडशस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अर्थात संसार की रचना करने वाली मूलभूत प्रकृति किसी की भी कार्य विकृति नहीं है, अपितु वह समस्त चराचर विश्व की कारण अविकृति ही है, और महत आदि 7 पदार्थ किसी के कारण प्रकृति, किसी के कार्य यानी विकृति दोनों माने गए हैं, तथा 16 पदार्थ पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कामेंद्रिय, पंच महाभूत एवं एक मन कार्य ही होते हैं, और पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। वह एकमात्र पुष्कर यानी कमल, पलाश यानी पत्र के समान निर्लेप है, जिस पर कोई लेप नहीं किया जाता उसे निर्लेप कहते हैं।
यानी किसी का अध्यारोपण आरोहण नहीं होता, उसको निर्लेप बोलते हैं। सांख्य में सामान्यतया 4 पदार्थ माने गए हैं: कारण, कार्य, कार्य कारणोभय रूप और कार्य कारणोभयात्मक, जिनमें कारणभूत पदार्थ केवल प्रकृति है और कार्यभूत पदार्थ 16 है। चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिया, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और मन, महत अहंकार 5 तन्मात्राएं। और ये 7 पदार्थ का कारण कार्य उभय रूप है और पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, अतः वह अनुभयात्मक है। सिर्फ पुरुष ही अनुभयात्मक है। इसी प्रकार इन 4 प्रकार के पदार्थों के ही 25 भेद होते हैं। इन पूर्वोक्त पदार्थ के साधक प्रमाण कितने हैं तथा कौन कौन है, इसका विवेचन नीचे किया जा रहा है। सत्कार्यवाद, जिसमें सांख्य दर्शन में कार्य कारणवाद अथवा परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से स्थापित अवश्य रहता है। असत्कार्यवाद को न्याय या वैशेषिक स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु माने जाते हैं। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सत्कार्यवाद का स्वरूप इस प्रकार है: असद कारणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् संभवात्, शक्तस्य शक्य कारणात् कारणाभावाच्च सत्कार्यम्। पहला है असद कारणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभवा संभवा संभवत, चौथा है शक्तस्य शक्त कारणात् और 5वां है कारण भावत, जिसमें हम देखते हैं। पहला है असद कारणवाद। असत कारणात् का अभिप्राय असत यानी अविद्यमान है, उसे वहां से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बालू के तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता, तेल केवल तिल से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तिलों में तेल की सत्ता पूर्व से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान है। यानी यहाँ पे तेल का वर्णन किया है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि तेल तो तिले हुए, यानी तिल जो पदार्थ तिल वाले होते हैं उसमें ही प्राप्त होता है और सब में से तिल नहीं आ सकता। वैसा असद कारणात् में एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद है उपादान ग्रहणात्। इसका अभिप्राय यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किसी विशिष्ट उपादान में पहले से ही सत है, जिसे उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट उपादान को ग्रहण किया जाता है। जो पदार्थ पहले से ही है उसमें उसको उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट उपादान ग्रहण किया जाता है। जैसे पट के लिए तंतु उपादान को ग्रहण किया जाता है, न कि बालुका को। इसी प्रकार तेल का उत्पादन तिल और दही का उपादान दूध, यानी वो घटपट तंतु वाला जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो पट बनाने के लिए तंतु का उपादान ग्रहण किया जाता है, न कि बालुका को। इसी प्रकार तेल का उपादान तिल है और दही का उपादान दूध है, जो कि दूध में से दही बनता है। इसमें जो पहले से तो भाव है ही, पर उसको विशिष्ट रूप से उत्पन्न करने के लिए उपादान की आवश्यकता होती है, तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया है।
इसके बाद है सर्वसंभवा भावत। सभी कारणों से सब कार्य की सिद्धि नहीं होती, यानी कारणों से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती, कारणों के अलावा और किसी उत्पत्ति की आवश्यकता भी होती है। सभी कारणों से सब कार्यों की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात किसी कारण में से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, यानी सोने के लिए सोने की ही आवश्यकता होती है, तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। यदि ऐसा होता तो बालू से तिल और तेल से दही को उत्पन्न किया जा सकता था। सर्वसंभवात जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सभी प्रकार से, यानी सभी कारणों दिए होते हैं तो उसका कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे तांबे से तांबे के ही बर्तन बनते हैं, वैसे सोने से सोने के आभूषण ही बनते हैं। जैसे तिल से तेल ही निकलता है और बालू से तेल नहीं निकलता, और तेल से दही नहीं बनता, दही बनाने के लिए दूध की ही आवश्यकता होती है। इसमें वंध्या स्त्री से पुत्रोत्पत्ति संभव नहीं है, यानी जो स्त्री वंध्या स्त्री है उसको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। और ऐसे सर्वसंभव भावत में एग्जाम्पल दिए हैं। इसके बाद है शक्तस्य शक्य कारणात्। जो वस्तु जिस कार्य को करने की समर्थ रखती है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है, अन्य की नहीं। जैसे तिल से तेल तथा दूध से दही की उत्पत्ति इसलिए देखी जाती है कि तिल तथा दूध में तेल तथा दही की सामर्थ्य विद्यमान है। इसी प्रकार तंतु से पट और मृत्तिका से घट की उत्पत्ति संभव है, यानी जो कार्य जिस कार्य के लिए सामर्थ्य रखती है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि तिल से तेल बनता है, दूध से दही बनता है, उसकी उत्पत्ति होती है। और तेल बनाने के लिए दूध की ही, तेल बनाने के लिए तिल की, और दूध बनाने के लिए दूध के लिए दही की आवश्यकता, दही के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तंतु से पट और मृत्तिका से घट की उत्पत्ति संभव है। और पांचवा है कारण भावत। कारण के सादृश्य ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण से भिन्न न होकर कारण का ही एक रूप होता है, अलग नहीं। यदि अलग होता तो चना से गेहूं की उत्पत्ति संभव थी, परंतु ऐसा नहीं होता। चना से चना ही उत्पन्न होता है, न कि गेहूं। यही सत्कार्यवाद है, यानी कारण भावत। तो कारण के सादृश्य कार्य की उत्पत्ति होती है। जो कारण होता है उसकी उत्पत्ति वैसी ही होती है, उसके कार्य की उत्पत्ति वैसी ही होती है। जैसे चने से चने की ही उत्पत्ति होती है, चने से गेहूं की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे गेहूं की उत्पत्ति चाहिए तो उसको गेहूं ही बनाना पड़ेगा, फिर गेहूं की उत्पत्ति होगी। यानी जो कारण है उसका उत्पत्ति कार्य भी वैसा ही हुए। इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। आई होप आप सभी को सत्कार्यवाद यहाँ तक सभी पॉइंट्स मेरे क्लियर होंगे। और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेदांत सार। उसके पहले हमने जो सत्कार्यवाद है उसका दूसरा टॉपिक है वो हम देखेंगे। थैंक यू। और फीडबैक आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और वेबसाइट्स हैं और जीमेल अकाउंट्स है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी क्लास के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली हमसे ये सब साइट से कनेक्ट हो सकते हैं।
Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care.